अलग कंपोनेंट्स ना बनाए, उसके लिए ये हमारे कौन जो एक्सिपिएंट यूज होते हैं वो हमारे नॉन रिएक्टिव यूज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? दो चीजें समझ में आया ना, एक्सिपिएंट जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव यूज होते हैं। ठीक है, एक्सिपिएंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? ड्रग की साइज को इंक्रीज करने के लिए, मींस की मेडिसिन की साइज को इंक्रीज करने के लिए। इसमें हम क्या ऐड किए? बाइंडिंग एजेंट्स ऐड किए, ठीक है, लुब्रिकेंट ऐड कर दिए, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स ऐड कर दिए, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स ऐड कर दिए, फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर दिए, स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड किए, कलरिंग एजेंट्स है और सॉल्वेंट है। जब हम इतने एजेंट्स को ऐड किए आपस में तो हमारा जो क्वांटिटी थी ड्रग की वो इंक्रीज हुई, वो ज्यादा हुई, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग करने में सॉल्विंग हुआ। मींस कि तब इससे जैसे ही हमारी ड्रग की क्वांटिटी बढ़ी, ड्रग के कंपोनेंट्स मींस कि जो पाउडर होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ी, तब जाके आसान हुआ मैन्युफैक्चरिंग करने में। ठीक है, जो एमजी था इसकी सही से मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पा रही थी और इसको सही से इसकी पैकेजिंग भी नहीं हो पा रही थी, इसको सही से लोग डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे थे, इसका डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो जा रहा था, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो जा रहा था, हर चीज में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे ही हमारा एक्सिपिएंट के साथ मिला दिया गया तो इसकी साइज इंक्रीज हो गई और एक क्या हो गया, एक ड्रग बन गया। ठीक है, एक लंबी साइज की ड्रग बनाई गई। इस ड्रग को डिलीवरी करने में मदद मिला, डिलीवर करवाने में मदद मिला, पेशेंट को निगलने में मदद मिला, पेशेंट को खाने में मदद मिला। ठीक है, और डिलीवरी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में मदद मिला, यहाँ से वहाँ तक भेजने में मदद मिला, डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिला और बहुत सारे ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये ड्रग हेल्पफुल पाई गई विद एक्सिपिएंट के साथ। ठीक है, इसलिए एक दवा को मेडिसिन को किसके साथ बनाया जाता है? एक्सिपिएंट के साथ बनाया जाता है। एक्सिपिएंट ऐसे कंपोनेंट्स एक्सिपिएंट जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके पास कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा और इसके पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारी जो एमजी की दवा होती है उसके साइज को इंक्रीज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मींस की एमजी की साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। अब देखते हैं एक्सिपिएंट कौन कौन से होते हैं। एक्सिपिएंट में इतने सारे एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं, जिसको सबसे पहला कौन सा है? बाइंडिंग एजेंट्स। बाइंडर एजेंट्स, वही बाइंडिंग एजेंट्स वही हुआ। जैसे ये एमजी को दिए, अब इसमें सारे कंपोनेंट्स को हम मिला दिए जो भी एक्सिपिएंट को चाहिए। अगर ये क्या ये आपस में जुड़ेगा? भाई ड्रग को बनाने के लिए जो पहले पाउडर फॉर्म में होता है ड्रग, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे एक टैबलेट आप बना रहे हैं तो टैबलेट आपका पाउडर फॉर्म में होता है, फिर वो कंप्रेस किया, मतलब फिर उसको ग्रेनुलेशन फॉर्म में लाया जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रेनुलेशन फॉर्म में लाया जाता है, फिर इसका कंप्रेशन होता है, मींस कि सारे जो छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको आपस में दबाया जाता है, कंप्रेशन होता है, तब जाके इसको कंप्रेस किया जाता है आपस में। ठीक है, कंप्रेस करके फिर जाके हमको क्या मिलता है? एक टैबलेट मिलता है। ठीक है, इस पाउडर को पाउडर फॉर्म को ग्रेनुलेशन फॉर्म में बनाने के लिए अगर इसमें हम लोग बाइंडिंग एजेंट्स नहीं यूज करेंगे तो क्या ये पाउडर आपस में बन पाएंगे? आटे को गोला, जो आप आटा सानते हैं, आटा जब आप गूंथते हैं अगर उसमें पानी ना डालें तो क्या आटे को आप एक रोटी का आकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो सारी दवा को आपस में मिक्स करने के लिए और उसको ग्रेनुलेशन फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसमें बाइंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाइंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये दवा को क्या करते हैं? एक गोला आकार दिलाते हैं। ठीक है, गोला आकार दिलाते हैं और इसको आपस में क्या करते हैं? बाइंड करके रखने का काम करते हैं। आपस में क्या करते हैं? जोड़ के रखने का काम करते हैं। सॉरी, हम गलत बता रहे हैं। ये जो बाइंडिंग एजेंट्स होता है वो क्या करता है? इस ग्रेन्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखता है। इसमें लुब्रिकेंट है क्या? कहीं पे डाइल्यूएंट है। ठीक है, डाइल्यूएंट में होता है।
डाइल्यूट करते हैं, हम वो गलत बताएंगे। फिर से देखिए, जो आपका बाइंडिंग एजेंट होता है, पहले इसको समझते हैं। डाइल्यूटिंग एजेंट कौन सा होता है? डाइल्यूटिंग को हम लोग लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लुब्रिकेंट। अभी हमने आगे बताया लुब्रिकेंट क्या करता है, गीला बनाने में मदद करता है। जैसे पानी का एग्जांपल दिया, अगर आटा को पानी में डालेंगे तो हम उसको एक गोला आकार दे देंगे। जो आपका ये लुब्रिकेंट होता है, ये ड्रग को ग्रेनुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ड्रग को ग्रेनुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि आप सूखा आटा लीजिए, उसका गोला बनाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन उसमें पानी मिलाकर फिर उसका छोटे छोटे गोले आप बनाएंगे तो बड़े आसानी से बन जाता है। तो वही प्रोसेस इसमें भी अपना लीजिए। जो आपका कौन सा होता है, डाइल्यूएंट होता है, ये इसको क्या करता है, गोला आकार देने का काम करता है। ठीक है, सॉरी, जो आपका लुब्रिकेंट होता है वो क्या करता है, गोला आकार देने का काम करता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद बाइंडिंग एजेंट्स है। फिर इसके बाद कौन सा एजेंट्स इसमें मिक्स किया जाता है, बाइंडिंग एजेंट्स। अब गोला को आप क्या किए, आप जो आटे का गोला ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है, वो आपस में मान लीजिए वो आपस में चिपक नहीं रहा है, ऐसे ढेर सारे क्या हुए, ग्रेन्यूल्स बने हैं। ये ग्रेन्यूल्स आपस में नहीं चिपक रहे हैं, आपस में नहीं होल्ड हो रहे हैं। तो इस ग्रेन्यूल को आपस में होल्ड करने के लिए हम लोग बाइंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। बाइंडिंग एजेंट जो होते हैं इस ग्रेन्यूल्स को आपस में क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। कंप्रेशन के बाद क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। अब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है, आपने लुब्रिकेंट मिला दिया, उसको गोला आकार दे दिया, उसी में आप बाइंडिंग एजेंट्स में भी मिला दिए। बाइंडिंग एजेंट्स क्या किया, सारे ग्रेन्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। अब जब आप दवा को खाएं, अब जब आप दवा को खाएंगे, दवा आपके पेट में गई, वो दवा ना टूटे तो नहीं टूटेगी भाई, उसमें लुब्रिकेंट मिला है, सॉरी क्या मिला है, आपका बाइंडिंग एजेंट्स मिला है। चाहे जहां पर रखिए वो टूटने नहीं करेगी। तो दवा को तोड़ने के लिए बाइंडिंग एजेंट्स मिला है, वो आपस में क्या हुआ है, एक साथ पकड़ के रखा है ना, बहुत तगड़ा वाला है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या मिलाया जाता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स इसी दवा को तोड़ने का काम करता है, कब, जब दवा पेशेंट के पेट में चली जाएगी तब। ठीक है, जब दवा पेशेंट के पेट में चली जाएगी तब यूज होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा लग रहा है? बोर हो रहे हैं तो बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद आपका है कोटिंग एजेंट्स। कौन सा है, कोटिंग एजेंट्स। आप कभी कोई ऐसे टैबलेट को देखे हैं जो ऊपर से ऐसे अगर तोड़ेंगे तो ऊपर से कुछ अलग ही दिखेगा, देखे हैं? एकदम सिल्की टाइप की होती है कोटिंग और उसके अंदर व्हाइट व्हाइट भरा रहता है, देखे हैं? वो बड़ी सी भी होती है, ऐसे बड़ी सी होगी, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट भरा रहेगा, ऊपर से ग्रीन कलर की कोटिंग कर दी होती है, एकदम साफ दिखती है, एकदम सिल्की। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं आप? ऊपर से ना एक लेयर आपको उचलते हुए दिखेगी, ऊपर से एक लेयर, अगर आप उसको उचारेंगे तो ऊपर से एक लेयर उचलते हुए दिखेगी और अंदर सफेद कलर का रहता है। वो क्या होता है, वो कोटिंग किया जाता है। वो कौन सी टैबलेट होती है, वो कोटिंग टैबलेट होती है, उसपे कोटिंग चढ़ाया जाता है, मींस कि एक लेयर चढ़ाई जाती है इस टैबलेट पर, इस टैबलेट पे एक लेयर चढ़ाई दी जाती है। जैसे कि ये हमारा टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं, कोटिंग टैबलेट है, उसमें मतलब लेयर की कोटिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं कोटिंग? क्योंकि दिखने में अच्छा लगे, अट्रैक्शन लगे, दिखने में अच्छा लगे। दूसरी बात, कुछ दवा आपकी बहुत कड़वी रहती है जिसको निकलना, मतलब वो अगर पास में आ जाए तो वोमिटिंग हो जाए, ठीक है? उसका टेस्ट इतना गंदा रहता है कि अगर आप खा दे तो अंदर ना जाए, तुरंत बाहर आ जाए। तो उसके टेस्ट को मार्क्स करने के लिए, दवा के टेस्ट को मार्क्स करने के लिए, दवा के अंदर से जो बदबू आ रही है उसको बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। एक कोटिंग एजेंट्स क्या करता है, जो दवा का टेस्ट है उसको मार्क्स कर देता है और उसमें जो स्मेल आ रही है उसको भी क्या करता है, मार्क्स कर देता है। तब जाके पेशेंट उस दवा को आसानी से खा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही करिश्मा? फिर इसके बाद आपका आता है
पहले ये बताइए प्रिजर्वेशन क्या होता है? बचा के रखना। आप किसी भी चीज को बचा के रख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस चीज का प्रिजर्व कर रहे हैं। मम्मी अचार बनाती है घर पे, सबके घर पे अचार बनता होगा और सब लोग देखे होंगे। जब घर पे अचार बनता है तो मम्मी लोग क्या करती है, जहाँ पे अचार का डिब्बा मतलब जहाँ तक डिब्बे में अचार भरा रहेगा वहां तक क्या डालती हैं? तेल डालती हैं। एक डिब्बा आप तेल से भरा हुआ डालिए जिसमें अचार है और तेल भरा है, और एक डिब्बा सिर्फ अचार डाल के छोड़ दीजिए, उसमें तेल ना रहे। तो आपका जिसमें तेल नहीं रहेगा वो अचार में फंगी लग जाएगा, और जिसमें तेल रहेगा उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो जो आपका तेल होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव बनाता है, मीन्स कि अचार के जो लाइफ टाइम होती है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा के रखता है। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे जो दवा में जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो दवा को खराब होने से बचाते हैं। अगर बोल दिया गया कि ये दवा आपकी 3 साल बाद एक्सपायर होगी तो ये दवा आपकी 3 साल बाद ही एक्सपायर होगी, उसके पहले नहीं होगी। दवा के हाफ लाइफ को बचा के रखने का काम करता है, मीन्स कि दवा के लाइफ को बचा के रखने का काम करता है। भाई जो केमिकल वगैरह डाले जाते हैं वो भी तो एक्सपायर होंगे ना। तो दवा के लाइफ को बचा के रखने का काम कौन करता है? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का यूज क्यों होता है? बात समझ में आ गई? दवा के हाफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। दवा की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लावरिंग एजेंट्स। फ्लावरिंग एजेंट्स बड़े सिरप देखे होंगे आप लोग, बनाना का है, ठीक है, ऑरेंज शेक का है, ऑरेंज का है, मैंगो का है। सिरप पिए हैं? उस पे नहीं डिब्बे पे छाप दिया रहता है बनाना शेक, ठीक है, बनाना फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, मैंगो फ्लेवर, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और वो उस तरह से रखता भी है। उसमें ना जिसका फ्लेवर होता है वो फ्लेवर मतलब कि ये जो होता है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है उसमें ड्रग में हम लोग फ्लेवर मिलाते हैं। बनाना का शेक का, सॉरी बनाना का हो गया, संतरे का हो गया, अंगूर का हो गया, सबका क्या होता है? फ्लेवर मिलाया जाता है। ठीक है, एक फ्लेवर इसलिए मिलाया जाता है कि अगर आपकी दवा कड़वी लगे तो उसको मार्क्स कर दे। बच्चों में सबसे ज्यादा यूज होता है। बच्चों में इसलिए यूज होता है कि बच्चे क्या करते हैं, दवा को आसानी से नहीं खाते हैं। ठीक है, वो क्या कर, बच्चे दवा आसानी से खा ले, कोई हिचकिचाए, अगर उनको फल फ्रूट्स दिया जाए तो बहुत जल्दी खाते हैं ना। इसीलिए उसके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए फ्लेवरिंग का एजेंट किया जाता है। ये टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए बच्चे दवा को आसानी से खा जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद आपका आता है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं ये दवा को मीठा बनाने में मदद करते हैं। दवा को मीठा बनाने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद कलरिंग एजेंट्स जो होता है, कलरिंग एजेंट दवा को कलर देता है। बहुत टैबलेट देखे, व्हाइट है, हल्का पिंक है, हल्का गुलाबी है, हल्का वही पिंक है, फिर ब्लू कलर की है। तो क्या उसमें कलरिंग एजेंट्स मिलाया जाता है। कलरिंग एजेंट्स के थ्रू वो दवा क्या होती है? कलर दिखती है। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एजेंट्स ऐसे होते हैं जो दवा को डिजॉल्व होने में मदद करते हैं। अब आपने दवा को ग्रेनुलेशन फॉर्म में किया, ठीक है, वो आपके स्टमक में गई, नहीं टूट रही है, तो टूटने के लिए आप लोग किसका यूज किए? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का यूज किए। ये एजेंट्स क्या हुआ? दवा को तोड़ा। लेकिन अगर वो दवा डिजॉल्व नहीं होगी आपके स्टमक फ्लूइड में तो क्या आपके बॉडी में रीच, आपके ब्लड में रीच कर पाएगी? क्या आपके ब्लड में रीच कर पाएगी? तो दवा को डिजॉल्व होने के लिए सॉल्वेंट एजेंट्स का यूज किया जाता है। सॉल्वेंट एजेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो दवा को डिजॉल्व होने में मदद करवाते हैं। यही सारी चीजों को चेक करके तब जाके दवा बनाई जाती है। बस समझ में आया?